जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं, आइए पता लगाए पेज नंबर 181 और पेज नंबर 182 पे जो क्वेश्चंस है उनको करने वाले हैं। ये जो भाग रहेगा अपना 7.8 प्रश्नावली का सेकंड भाग रहेगा। इससे पहले हमने फर्स्ट भाग इसका तैयार करके हमारी जो यूट्यूब चैनल है ज्ञान विद्याकुल, जिस पर हमने डाल दिया है, और हमने दो प्लेलिस्ट बनाई है, एक चैप्टर के हिसाब से बनाई है और एक प्लेलिस्ट पूरी बुक के हिसाब से बनाई है। यदि आप लोगों ने जाके नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट में। ठीक है, हमारे चैनल पे जाएंगे, फिर वहाँ प्लेलिस्ट खोजेंगे, आपको मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ हमने दो प्लेलिस्ट बनाई है इनकी। अगर आप चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो वैसे मिल जाएगा, बिना चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, फुल बुक के आधार पर भी। चलिए तो बिना किसी देरी के चलते हैं। इससे पहले आप लोग हमसे यदि पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो भाई हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, माई ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। चलते हैं तो आइए करते हैं इसको प्रारंभ, करते हैं इसका श्री गणेश, हर हर महादेव। चलिए पहला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है कि 5/8 माइनस 3/8। वही अपने को गुप्त विधि लगाते हुए इनको करना है। तो नीचे के देखो, हर जो है समान है। जब हर समान होते हैं तो हम कुछ नहीं करते, दोनों को लिख लेते हैं। 5 को 5 की जगह लिख लेते हैं, 3 को 3 की जगह लिख लेते हैं और बीच में जो माइनस है लगा देते हैं। ठीक है, अब 5 में से 3 गए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। नीचे 8 वो लिख देते हैं। ये हो गया अपना आंसर। चाहे तो आप इसे काट सकते हैं, 2 से कटेगा, है ना, काट के भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/8। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा। आंसर दोनों ही सही है, ये भी और ये भी। जैसा आंसर आपको प्यारा लगे, अच्छा लगे, वो आप लोग लिख लीजिएगा। आगे चलें। आगे अपने पास सवाल नंबर 2 है कि 7/9 में से आपको घटाना है 5/9। तो क्या ले लेंगे? नीचे वाली संख्या लिख लेंगे, दोनों जगह समान है तो लिख लिया 9। अब 5 की जगह 5 7 की जगह 7 लिखेंगे और माइनस की जगह माइनस और 5 की जगह 5। 7 में से 5 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा और 9 का 9 लिख देंगे। बस हो गया आंसर। ठीक है, और एक और बना लेते हैं इसकी कॉपी करके। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट से भाई, नोट डाउन कर लो। अब चलिए आगे। अंतिम वाला है तीसरा वाला। तीसरा वाला है आपका 10/27 है। 10/27 है और 1 में कितना है? 27 है। ओके, दोनों जगह सेम संख्या है तो 27 आप नीचे उतार लोगे, 10 10 की जगह उतारोगे, माइनस माइनस की जगह 1 1 की जगह। ठीक है, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा और ऊपर कितना है? 27। चाहे तो ये भी आंसर सही है, या और इसे थोड़ा सा सोल्व आउट कर सकते हो 9/27 को, क्योंकि ये कट रहा है। कितने से कट रहा है? 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। तो मैं 9 से काटूंगा, 9 से भाग ऊपर दूंगा और 9 से ही भाग नीचे दूंगा। 9 का भाग 9 में कितनी बार जाता है? 1 बार। 9 का भाग 27 में कितनी बार जाता है? 9 तिया 27। ये हो गया है अपने सवाल। ज़्यादा हार्ड नहीं है, हलवा है, हलवे सवाल है। क्या है भाई? हलवा है। आइए चलते हैं पेज नंबर 182 पे। उससे पहले आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, 182 पेज नंबर पे। ठीक है, ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित को घटाएं। क्या करेंगे?
निम्नलिखित को घटाएंगे ब्रह्मगुप्त का प्रयोग करके। तो ये अपने पास आ गए हैं, इनका ब्रह्मगुप्त विधि लगा देंगे और इनको घटा देंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि फटाफट से अपन इनको कर पाए। पहला ए देखो, 8 बटे में कितना है 15, माइनस 3 बटे में कितना है 15। देखो दोनों जगह हर बराबर है, तो हमें हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं, लैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से एक नीचे लिख लोगे और 8 8 की जगह, 3 3 की जगह, और बीच में माइनस है तो माइनस। आई बात समझ में? 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5 बटे में 15। अब देखो ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 से ही तो भाग ऊपर दे दूंगा मैं और 5 से ही भाग नीचे दे दूंगा। 5 से 5 में भाग कितनी बार जाता है बच्चों? एक बार। और 5 से 15 में भाग, 5 3 15। आ गई बात समझ में? सही से, बढ़िया तरीके से। चलिए दूसरा देखो, बी वाला 2 बटे अपने पास 5 माइनस 4 बटे कितना है 15। इस बार हम न तो 5 उतार सकते हैं न 15 उतार सकते हैं, क्योंकि नीचे की संख्या बराबर नहीं है। तो पहले देखो 5 का भाग इसमें जाता है क्या? जाता है। या फिर क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लेकर भी एलसीएम बराबर बनाओगे इनको हर को। ठीक है, तो अब 5 का भाग 15 में जाता है, इसका मतलब है कि इस 5 को भी मैं 15 ही बनाऊंगा। कितना बनाऊंगा? 15। तो 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 2 बटे 5 को इससे गुणा करना पड़ेगा। 3 तो ऊपर और 3 नीचे, माइनस यहाँ लग रहा है, लगा देंगे और ये एज इट इज अपना चलेगा, इधर कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, यहीं 15 बनाना था तो 15 बन जाएगा। ऊपर से ऊपर गुणा किया जाता है जब बीच में गुणा होता है, तो कितना हो जाएगा 6, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 15, बीच में माइनस 4 बटे में 15। अब आप ध्यान से देखो, दोनों जगह 15 15 हो गए ना। बस अब कुछ नहीं करना, अपने को एक डंडा खींचना है, यहाँ 15 लिख लेना है, दोनों में से एक लिख लेना है और एक 6 लिख देना है, माइनस लगा देना है, 4 लिख देना है, ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, 10 में से 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। नीचे कितना है 15, खत्म का क्लास। किसी को दिक्कत बानी? नहीं ना? चलो सी वाला करो, 5 बटे 6 और 4 बटे 9। चेक करो कि क्या 9 का भाग 6 में जाता है? नहीं। क्या 6 का भाग 9 में जाता है? पूरा पूरा नहीं जाता। तो क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों का एलसीएम ले लो, 6 का और 9 का। 2 से भाग जा रहा है कितनी बार? 3 बार। इसमें नहीं जा रहा है तो 9 का 9 लिखेंगे। फिर 3 से जा रहा है इसमें 1 बार, इसमें जा रहा है 3 बार, और इसका 3 में जा रहा है 1 बार 1 बार। यहाँ नहीं जा रहा तो एजिटीज लिख देंगे। अब इनको गुणा करेंगे, 9 9 दूनी के 18। ठीक है, अब जो ये अपने पास लेस आया 18, उसका क्या करना है? इसको भी 18 बनाना है, इसको भी 18 बनाना है। जो नीचे की संख्याएं अपने को दी हुई हैं 6 और 9, इनको 18 बनाना है। ओ माय गॉड, ये तो कैमरा ही बंद हो गया है, ये तो चक्कर ही पड़ गया भाई। एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा चल रहा है अपना। ओके, सवाल नंबर तीसरे में देखो कैमरा बंद हो गया था अभी अभी। तो ये क्या है, कभी कभार हो जाता है जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऐसी दिक्कत होती है। लाइव में तो दिक्कत नहीं होती, कैमरा बंद हो जाता है तब भी हम वापस से स्टार्ट करके उसी लाइव के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, चलिए अब देखो अपने पास क्या है, जो संख्या है ब्रह्मगुप्त विधि में क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। एलसीएम तो निकाल लिए हमने, है ना? एलसीएम कितना निकाल लिया था? 18। मतलब इसको भी 18 करना है, इसको भी 18 करना है। तो क्या किया जाए? इससे गुणा किया जाए कि ये 18 हो जाए। तो 18 करने के लिए आपको पता, मैं 3 से गुणा करूंगा 6 को, तब 18 होगा। ऊपर तो 3 लिख दो। ठीक है, अब इस 9 को 18 करने के लिए किससे गुणा करूं मैं? 2 से करूं तभी तो 18 होगा, तो ऊपर भी 2 लिख दो। ओके, ये हो जाएगा इससे गुणा 15, ये इससे गुणा हो गया 18, ये इससे गुणा हो गया 8, और ये इससे गुणा हो गया 9 दूनी का 18। अब देखो दोनों जगह बराबर हो गए ना, तो हमें तो बराबर ही तो करना था। मैन प्रॉब्लम है ब्रह्मगुप्त विधि में इन दोनों हरों को बराबर करना, तो हो गया बराबर।
अब क्या करेंगे, जो अपने पास दिया है हम दोनों में से एक 18 लिख लेंगे नीचे, और 15 को एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ से 8 भी ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, और बटे में कितना हो जाएगा 18। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चले एक सवाल और बच रहा है अपने पास लास्ट में, इसमें डी और बच रहा है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अंतिम सवाल और कर लेते हैं, डी वाला। डी वाला सवाल है आपका 2/3 है और 1/2 है। इसमें से हम घटाएंगे, लेकिन घटाने से पहले फिर वही प्रॉब्लम है कि हरों को क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो 3 और 2 क्या ले लो, लैसे ले लो, 3 और 2 का 6 ही आएगा वैसे, क्योंकि दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का लैसे कितना होता है, उनका गुणनफल। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो 6 ही हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इनका लैसे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। तो 2 से गुणा इधर कर दो, 3 से गुणा इधर कर दो, माने 2/3 को मैं 2 ऊपर और 2 नीचे से गुणा करूंगा, और 1/2 को इस 3 से, माने 3 ऊपर और 3 नीचे गुणा करूंगा। ठीक है, ऊपर से ऊपर गुणा किया 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 6। इसको इससे गुणा 3, इसको इससे गुणा 6, हो गए ना नीचे 6 6। अब एक 6 और उतार लेंगे लैसे की तरह, 4 यहाँ लिख देंगे और 3 यहाँ लिख देंगे, घटा देंगे इसे। 4 में से 3 गए, कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर 1/6, है ना। अंतिम सवाल तो नहीं है, खैर इससे भी और सवाल है अपने पास इस प्रश्नावली में, है 2 4, ज़्यादा नहीं है, कर लेंगे आसानी से प्यारे बच्चों। और बच्चा पार्टी समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बताओ तो जरा। आप लोग यार बताते नहीं हो, कमेंट वार नहीं करते हो, कमेंट में क्या करो कि मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो, संकेतानुसार घटाएं। संकेत के अनुसार क्या करना है, घटाना है, वही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे तरीका अलग दे दिया है, वैसे कुछ है नहीं। या 13/4 में से माइनस लगा के 10/3 घटा दे, नहीं, ये बोल रहा है कि 13/4 से 10/3। ठीक है, 13/4 से 10/3, वैसे तो 13/4 में से ही घटाया जाना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे 10/3 में से घटाना है। एक बार मैं चेक कर लूँ भाई, है ना, हो सकता है कि भाई हम गलत हो जाएं, है ना। तो भाई साहब अपनी जो क्वेरी है ना, क्वेरी को कंप्लीट कर लेना चाहिए अपने को। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार इसके नोट्स देख लेता हूँ, जिससे कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, देखने में फायदा है। देखने में क्या है बच्चों, फायदा, देख लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। भिन्न अकॉर्डिंग टू पेज नंबर यहाँ नहीं दिया हुआ है। चलो दूसरा देखते हैं। बुक की देख रहे हैं ना, अब बुक में क्या है, कुछ एग्जाम्पल होते हैं तो देख लेते हैं। पेज नंबर कितने पे है वो, 182 पे है, हाँ? पेज नंबर 178, ब्रह्मगुप्त विधि, हाँ हाँ आ गए हैं। देखो बीच में जब क्या आ जाए, से आ जाए, से का तो कोई इसमें खैर सवाल ही नहीं है, से का तो सवाल ही नहीं है, तो फिर करे क्या, कैसे करें इनको, हाँ? ठीक,
देखते हैं अभी, है ना, मैं देख रहा हूँ अभी। अभी 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें भी 7वें चैप्टर तक तो पहुँचे नहीं है सॉल्यूशन। मिल गया, अब सॉल्यूशन मिल गया मुझे। पेज नंबर तो आ गया, पेज नंबर 181, एक पेज नंबर 182 पे है। ठीक है, से वाला आ गया है ना। से वाले में यही किया गया है कि जो 10/3 है उसमें से इसको घटाया गया है। ठीक है, तो अपन क्या है, गलत हो जाए फालतू में क्या मैटर है, घटाने की तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, इसमें से मानी 10/, पहले तो लिख लेता हूँ, वैसे लिखा हुआ है सवाल तो अपने पास। तो जो 10/3 है उसमें से घटाना है किसको, 13/4 को। ओके, लगाना वही अपने पास ब्रह्मगुप्त विधि है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 4 है और 3 है इनको बराबर करेंगे हम। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और बराबर करेंगे तो 4 और 3 का क्या लेंगे, लेस है। लेकिन ये सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका कॉमन गुणनखंड 1 होता है। इसका मतलब है इनका लैसे भी कितना होगा, दोनों का गुणा, मतलब 12 ही होगा। तो इसको भी मुझे 12 बनाना है और इसको भी मुझे 12 बनाना है। तो क्या करूंगा मैं, 4 से गुणा ऊपर और नीचे कर दूंगा और 3 से गुणा ऊपर और नीचे कर दूंगा। इधर आ रही है बात को समझ में। चलिए तो करते हैं, माने 10/3 तो अपना है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर 13/4 भी अपना है। लेकिन इधर मैं करने वाला हूँ किसको, इधर से गुणा, माने 4 बटे 4 से। और इधर मैं 3 से करूँगा इधर की तरफ, माने 3 ऊपर और 3 नीचे। इधर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 39। और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, दोनों जगह 12 12 हो गए, तो 12 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 40 को अपनी जगह रख देंगे और 39 को अपनी जगह रख देंगे। अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, 40 में से 39 गया तो 1 ऊपर बचेगा और 12 नीचे आएगा। ये हो गया इसका आंसर। बात आ गई समझ में। एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको और अच्छे तरीके सिखा रहा हूँ, जो वही वैसे ही यूँ माइंड में आ जाए, क्योंकि यहाँ ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ये तो रफ कार्य है। ठीक है, तो सोच के ही तो बताना अपने को। अब देखो 23 में से जो बी है उसमें 23/3 में से घटाना है आपको ये 18/5। अभी इनको और इनको बराबर करना है, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है। तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों को गुणा ही कर लो। दोनों को गुणा ही कर लोगे तो ही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों गुणा करेंगे तो 15 एलसीएम हो जाएगा इसका। निकालोगे तब भी 15 ही आएगा, फालतू में क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है अपने को एलसीएम निकालने की, वो तो रफ कार्य है। इसको भी मुझे 15 करना है, इसको भी मुझे 15 करना है। तो 23/3 तो इधर लिखना है और 18/5 इधर लिखना है ना। 5 को 5 इधर से लेके मैं इधर गुणा करूंगा ऊपर और नीचे, तभी तो 15 बनेगा। 3×5 = 15, नीचे ही तो 15 बनाना है। और इधर इधर 3 से इधर गुणा कर दूंगा, इधर वाले 3 से। ये लो, ये कितना हो गया, ये भी 115। 115 तो ऊपर हो गया और 15 नीचे हो गया। 18×3 = 54 ना, ये लो 18×3 = 54, ये हो गया आपका 15। जैसे अनु, ठीक है। आगे हम क्या कर लेंगे, फिर ले लेंगे, है ना। 15 हो ही गया, 15 ले लीजिए। कितना हो जाएगा, 115 -54 घटा लो, कितना बच रहा है, हाउ मच। तो 4 कम कर लेंगे, इसमें से 1 बचेगा और 11 में से 5 जाएगा, 6 बच जाएगा। और इधर कितना है, 15। ये लो आंसर वो खत्म। ठीक है, एक कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। ओके, लास्ट वाला सवाल कर लो फोटोकॉपी आप इसकी। लास्ट वाला सवाल कर ले, अपनी क्लास लाइव होने वाली है जब जस्ट, ठीक है, अभी लाइव चलने वाली है 20 मार्च 2026 से।
आज 16 हो चुकी है, तो 20 मार्च 2026 से कंटिन्यूसली लाइव क्लास अपने प्रारंभ हो जाएगी और क्लास 10th के लिए, है ना, मैथ और साइंस की, और अदर क्लासें भी हम कोशिश करेंगे प्रारंभ करने की, है ना, अदर क्लासें भी हम कोशिश करेंगे प्रारंभ करने की, ठीक है। चलिए तो आगे चले। आगे अपने पास है कितना है, 29/7 से 45/7 है अपने पास, यानी 29, पर उसमें से घटाना ना अपने को, तो मानी 45 में से, ठीक है, 45/7 में से, यानी इस वाली संख्या में से इस वाली को घटाना है, 29/60, 29/7 को, दोनों जगह साथ साथ है, तो इस बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को सीधा ही 45 तो ऊपर कर देना है, और ये, और दोनों में से एक संख्या नीचे लिख लेनी है। 45 में से 29 गया चला जाएगा, कितना बचेगा बताओ। इसको 40 इसको 45, चलो 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, और 3 में से, ठीक है। बहुत आसान तरीके से ये सवाल हो गया है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या किसी को? नो। आगे चलते हैं। आगे जो सवाल है इसके बाद एक और है, ये फिर ख़त्म। ए और बी, इसमें 2 सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक जया का विद्यालय उसके घर से 7/10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जया का विद्यालय यहाँ है, ये जया का विद्यालय है, ठीक है, ये जया का विद्यालय है, यहाँ पढ़ती है जया, है ना, जया का घर है, और ये जया का विद्यालय है यहाँ पे, ठीक है, ये जया का क्या है, विद्यालय है, यहाँ पढ़ती है जया, यहाँ जया पढ़ती है। कितना दूर है यहाँ से लेकर यहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक है, टोटल दूरी है, जो टोटल डिस्टेंस है 7/10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 7 बटे, क्यों टाइम लगेगी अभी 10 मिनट 10 मिनट लगेगी, 10 मिनट लगेगी, अभी रुक जाओ, ठीक है, इतना किलोमीटर दूर है। अब क्या बोल रहा है कि वह प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए 1/2 किलोमीटर तो ऑटो से चलती है, ठीक है, कितनी चलती है? 1/2, मान यहाँ से लेकर आधा किलोमीटर चलती है, ये मान लेते हैं कि 1/2 किलोमीटर है, ये ऑटो से चलती है, ठीक है ना, इससे चलती है, ऑटो से चलती है, और शेष दूरी पैदल चलती है। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है ये चलती है पैदल, पैदल चलती है, क्या चलती है? पैदल चलती है। अब वो बोल रहा है कि वह स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन कितना पैदल चलती है, तो पैदल कितना चलती है? भाई देखो बात समझो आप, मैं आपको समझाऊं अच्छे से कि ये वाला कलर लेना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल दूरी है, और इस कुल दूरी में से इतना वो ऑटो से चलती है, इतना, अगर मैं इतना घटा दूँ इस कुल दूरी में से तो यही दूरी बचेगी, यही दूरी बचेगी। अगर ये दूरी, कुल दूरी के अंदर से मैं ये इतनी घटा दूँ, यही दूरी बचेगी, यही बचेगी, नहीं बचेगी? बचेगी। तो मैं क्या करूँगा, ये कुल में कुल है, मानी 7/10 में से मैं कितना घटा दूंगा? 1/2 किलोमीटर घटा दूंगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में सबके? ठीक है, तो मैं इतनी को घटा दूंगा, तो वह प्रतिदिन पैदल चलती है। मैं लिखूंगा तो वह प्रतिदिन, प्रतिदिन पैदल चलती है, पैदल चलती है, ठीक है। तो प्रतिदिन पैदल कितना चलती है स्कूल जाने के लिए, है ना, तो स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन कितना पैदल चलती है? कुल कितना है अपने पास? 7/10 है ना, 7/10 है, हाँ 7/10 किलोमीटर है, और उसमें से वो 1/2 किलोमीटर पैदल चलती है। अब देखो 2 का भाग इसमें जाता है ना, तो मतलब इस 2 को भी 10 बनाना है मुझे, ठीक है, 2 को भी क्या बनाना है? 10 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस 1/2 को ऊपर भी 5 से गुणा करूँगा, नीचे भी 5 से गुणा करूँगा, तो 7/10 तो है ही, ये हो जाएगा 5 और 5 दूनी के 10, ठीक है।
अब दोनों जगह क्या आ गया, नीचे हर समान आ गया है, तो मैं इधर नीचे ले लूँगा 10। ठीक है, 7 में से मैं घटा दूंगा 5, तो 7 में से 5 गए, कितना बचेगा 2, 2/10। तो 2/10 किलोमीटर वो प्रतिदिन क्या चलती है, पैदल चलती है। काटू तो 1/5 है, माने 2 में से वो 10 किलोमीटर से 2 किलोमीटर क्या चलती है, वो पैदल चलती है। ठीक है, 10 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर पैदल चलती है। आगे बात समझ में? ठीक है, चले एक सवाल और है अपना, अंतिम सवाल। हाँ, आंसर तो मैं लिख ही दूँ ना यहाँ पे। ठीक है, चले आगे। आगे है कि जीविका पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लेती है और उसकी मित्र नमिता उसी कार्य को करने में 10/4 मिनट लगाती है या समय लेती है। दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाता है और कितना कम समय लेता है? ठीक है, तो हम समझ लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो पार्क है वो गोलाकार है। आप चौकोर भी मान सकते हैं, नो इशू। तो हम मान लेते हैं कि पार्क गोलाकार है। ठीक है, पार्क क्या है, गोलाकार है। अब देखो, पार्क गोलाकार है, हम मानते हैं कि दोनों ही लड़कियां यहीं से प्रारंभ करती है चलना। एक तो है पहला कौन है, जीविका। ठीक है, जीविका भी यहीं से चलना प्रारंभ करती है, इधर की ओर भगना प्रारंभ करती है। और कौन है, नमिता, उसके मित्र नमिता। ठीक है, नमिता भी इधर ही भगना प्रारंभ करती है ना। जीविका पार्क का एक चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लेती है। कितना मिनट लेती है, 3 मिनट है ये समय, है ना, मिनट लेती है। और नमिता है 13/4 मिनट लेती है, 13/4 मिनट लेती है। मिनट या मिनट लिख सकते हो आप, मिनट लिख सकते हो, नो इशू। ठीक है, लेती है। अब हमें पता नहीं कौन ज़्यादा ले रहा है कौन कम ले रहा है ना, क्योंकि न तो ऊपर संख्या बराबर है न ही नीचे बराबर है। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको बराबर करेंगे, है ना। तो पहले लिख लेते हैं जीविका, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में समय लेती है। ठीक है, तो टोटल कितना है अपना, तो अभी तो देखो 10 कितना है, 13, 10/3 है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, नमिता एक चक्कर लगाने में समय लेती है, कितना समय लेती है, वो लेती है 13/4। अब हमें पता नहीं है कौन ज़्यादा समय ले रहा है कौन कम समय ले रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनके जो हर है ये बराबर करेंगे सबसे पहले। तो देखो 3 और 4 का लैस है, दोनों की दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, वही इनका लैस हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा बताओ, 3 और 4 का 12 हो जाएगा। मतलब मुझे इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। ठीक है, तो मुझे इसे 12 बनाना है, दोनों को, इसको 12 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 3 को 12 बनाऊं तो 4 से गुणा करूंगा, तो 4 से ऊपर गुणा करूंगा। अगर मुझे 4 को 12 बनाना है तो 3 से नीचे गुणा करूंगा, 3 चौक 12 और 3 से ऊपर गुणा करूंगा। इसको इससे गुणा किया कितना हो गया, 40/12। इसको इससे गुणा किया 39/12। ठीक है, नीचे से नीचे गुणा करेंगे। अब यहाँ से समय पता लग जा रहा है, देखो नीचे भी 12 ऊपर भी 12, लेकिन देखो ये संख्या छोटी है ये बड़ी है, तो मतलब ये तो लेती है ज़्यादा समय, 1 मिनट का ज़्यादा समय ले रही है, 40 ले रही है, और ये ले रही है 39 ले रही है। ठीक है, तो कौन ज़्यादा ले रहा है, ये। तो हम कहेंगे कि कितना, ये बोल रहा है कि दोनों में से कौन कम समय ले रही है, तो दोनों में से नमिता कम समय ले रही है ना। तो मैं लिखूंगा कि दोनों में से नमिता कम समय ले रही है। ठीक है, थोड़ा मोटा लिख दिया इसलिए मैं
दिक्कत हो रहा है, दूसरा पेज कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आगे। मैं यहाँ से हटा देता हूँ ना, थोड़ा सा ये तो अपने पास रख ही लेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दोनों में से नमिता कम समय ले रही है। ठीक है, नमिता क्या ले रही है? कम समय ले रही है। कितना ले रही है? अभी निकाल लेंगे ना। ये 40/13 था, तो अब क्या करेंगे? ज्यादा कौन है? 40/12 में से घटा देंगे इसको, नमिता वाले को, तो ये लो। ठीक है, 12/12 तो है दोनों को नीचे, तो 12 लिख लेंगे। यहाँ 40 - 39 करेंगे। 40 में 39 गया तो 1/12 मिनट। ठीक है, 1/12 मिनट, ये हो जाएगा आंसर। 1/12 मिनट कम समय ले रही नमिता, और 1/12 मिनट ज्यादा समय ले रही है कौन? जीविका। आगे बात समझ में? एक पूरा चक्कर लगाने में क्या बात आ रही है आपके प्रॉपर समझ में? तो ये पूरी प्रश्नावली जो 7वीं है आज अपनी एंड होती है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो 7वीं जो प्रश्नावली है वो आज हमने कर दी है एंड, खत्म। ठीक है, आज हमने क्या कर दिया? खत्म कर दी है। मैं समझता हूँ हमने बहुत मेहनत की है, आप लोगों ने भी हमारे साथ पढ़ने में बहुत मेहनत की होगी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारी क्लास अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, आइने तन मन धन सबसे सपोर्ट करेंगे भाई, अब तो हमें सबकी ज़रूरत है ना। जिसके भी पास भाई ज़्यादा पैसा हो तो कुछ हमें सपोर्ट कर दे तन मन धन से। ओके, अपने ये व्हाट्सअप नंबर है और यही फ़ोन पे नंबर है, आप हमें ज़रूर से सपोर्ट करें प्लीज़। ओके, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, और ध्यान रहे अपनी लाइव क्लास 20 मार्च 2026 से प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, तो लाइव क्लास 10वीं के लिए रहने वाली है, बाकी सभी के लिए रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। जय हिंद।